बहुत सारे स्टूडेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में बड़े कंफ्यूजन में हैं। मेरे पास बार बार मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर किस प्रकार से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करें और क्या क्या परेशानी इसमें आती हैं। देखिए, डिप्लोमे के पेपर आप लोगों के खत्म हो चुके हैं और इस टाइम में आप लोगों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना बेहद जरूरी है। समझ रहे हो आप? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने का फायदा ये है कि आपको अब प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे, बोले जी हमें कई इंडस्ट्री में हमने कम्युनिकेट किया तो ये कहते हैं कि हम आपको बुला लेंगे, 2-4 दिन आ जाना, आपको कुछ दिखा देंगे। लेकिन मैं आप लोगों को कहता हूं कि बेटे आपको काम सीखना है और काम भी सीखना है अच्छे से। ये जो ट्रेनिंग आपको दी जा रही है, इस ट्रेनिंग का आप लोगों को काम सीख करके ही आना है। क्योंकि जब इंडस्ट्री में आप जाओगे, जब सर्विस के लिए जाओगे तो वहां पे आपको बिल्कुल फ्रेशर ट्रीट नहीं किया जाएगा अगर आपने ढंग से ट्रेनिंग ली है तो। ठीक है ना? तो कई स्टूडेंट्स अब ट्रेनिंग लेने जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं वो सीरियसली लेते नहीं। तो ऐसे ही वो ऑर्गेनाइजेशन भी स्टूडेंट्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। उनको पता है अभी बच्चे इंटरेस्ट लेकर सीखते तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, इनको सर्टिफिकेट से मतलब है, 4-6 दिन बुला लेंगे और सर्टिफिकेट इश्यू कर देंगे। लेकिन इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप लोग काम को अच्छे से सीख करके आए। ठीक है? ट्रेनिंग ले करके आए। और एक रोहतक में एमएसएमई के नाम से एक इंस्टीट्यूट है जो कि बच्चों को ट्रेनिंग कराता है। तो वो आप नेट पे चेक भी कर सकते हो, वो कुछ चार्ज लेते हैं, नॉमिनल चार्जेस लेते हैं। और उन्होंने रहने की व्यवस्था भी कर रखी है, पीजी वगैरह की व्यवस्था भी कर रखी है। बहुत सारे बच्चे वहां से ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है? जैसे वो अलग अलग ब्रांचेज के लिए उनका ट्रेनिंग कोर्स बना रखे हैं, 4 वीक के बना रखे हैं, 6 वीक के ही बना रखे हैं। तो आप नेट पे चेक कर सकते हो एमएसएमई रोहतक, और आप उनसे फोन पे बात भी कर सकते हो कि उनके पास में आपकी ब्रांच से रिलेटेड कौन सा कोर्स चल रहा है, तो आप वो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपको नियत करके काम सीखना पड़ेगा। कहीं पे भी जाइए, आप काम सीख करके आइए। ये बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोगों की ट्रेनिंग का। समझ रहे हो? आधा डिप्लोमा जो डिप्लोमा आप कर रहे हो उसकी वैल्यू जितनी है उतनी ही वैल्यू आप लोगों की ट्रेनिंग की है। ये आप लोग प्रोजेक्ट क्या बनाते हो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, और ट्रेनिंग आपने कहां से ली है ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या काम सीखा वहां पे, आपने किस जिम्मेवारी को ढंग से सीखा। तो यही मैं आपको कहता हूं, और ट्रेनिंग लेनी है अपनी ब्रांच से रिलेटेड। समझ रहे हो आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। और दूसरी बात यह है कि आपको अगर समय मिलता है, जो बच्चे हिंदी मीडियम से है उनको मैं रिकमेंड करता हूं कि वो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो सेंटेंस बनाने ही नहीं आते इंग्लिश में, तो पेपर में लिखने समय बड़ी दिक्कत आती है। उनकी इंग्लिश में उनको पता ही नहीं होता, वो लिखना तो चाहते हैं लेकिन उनको सेंटेंस बनाना नहीं आता। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं कहता हूं कि जिनकी इंग्लिश वीक है वो अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करें। और करने का तरीका यह है कि आपके आस पड़ोस में कहीं भी शहर में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो करवाते हैं, आप वो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करने के बाद में आप उनको बोलिए, बोले जी मुझे सेंटेंस फॉर्मेशन सिखा दीजिए, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं, ये आप बनाना सीख लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको इंग्लिश में बोलना भी आ जाएगा और लिखना भी आ जाएगा। इससे ऑटोमेटिकली डिप्लोमा करना आपका आसान हो जाएगा। समझ रहे हो? डिप्लोमा करना आसान हो जाएगा। इंग्लिश मस्ट है। अब आप जॉब के लिए जाते हो तो जॉब में इंटरव्यू लेने वाला इंग्लिश में बात करता है, तो आप इंग्लिश में जवाब देंगे क्योंकि कस्टमर से इंग्लिश में बात करते हैं। अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो कस्टमर टू दी पॉइंट ही बात करेगा, ज्यादा बात वो नहीं कर पाएगा और आपकी बात की वैल्यू भी होगी। तो ये आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखना जरूरी है। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं वहां पे अलग अलग स्टेट के बंदे काम कर रहे हैं, तो अगर आपको इंग्लिश आएगी तो आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो बड़े आसानी से। टेक्निकल बंदे को इंग्लिश मस्ट है। और तीसरी बात जो है वो आप कंप्यूटर के बारे में सीख लीजिए। आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट, इनका इस्तेमाल आना चाहिए। डॉक्यूमेंट तैयार करने आपको आने चाहिए, क्योंकि जब तुम डिप्लोमा करते हो तो तुम बनते हो ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर या सुपरवाइजर।
और सुपरवाइजर का काम होता है डॉक्यूमेंट्स को देखना, डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाना, सारा रिकॉर्ड तैयार करवाना। ठीक है ना। तो ये सारा आजकल कंप्यूटर पे होने लग गया। इन्वेंट्री है सारी कंप्यूटर पे होती है, सॉफ्टवेयर दे रखे हैं सारे के सारे। आप जिस भी कंपनी में जाएंगे वहां सॉफ्टवेयर दे रखे हैं, उस सॉफ्टवेयर में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने होते हैं। तो आपको जो भी डाटा है वो चेक करना होता है कि सही से एंटर किया गया कि नहीं किया गया है, और आपके सिग्नेचर चलेंगे वहां पे। तो इसीलिए तीन बातों का आपने ध्यान देना है। एक तो आपको ट्रेनिंग लेके आनी है, प्रॉपरली काम सीख के आना है। दूसरा, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करके कर सकते हो, इससे आपकी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव होगी। आपको कपड़े पहनना, सलीके से बैठना, उठना, बोलना, चालना आपको सिखाया जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स मेन रोल प्ले करता है। जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, चाहे टेक्निकल नॉलेज कम भी हो तो भी चल जाता है। अगर टेक्निकल नॉलेज साउंड है और बता ही नहीं सकता वो, तो उस केस में वो फेल हो जाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा होना चाहिए। तीसरा, कंप्यूटर लिटरेसी, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सीख के आना है। और अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो आप हर चीज का ऑटोमाइजेशन होता जा रहा है, जैसे कैड के बारे में सीख सकते हो आप। ठीक है ना। अपनी ब्रांच से रिलेटेड आप कंप्यूटर का कोर्स भी कर सकते हो। कुछ कंप्यूटर के स्टूडेंट्स में से पूछ रहे थे कि जी हम क्या करें। भाई, आप जो मार्केट में डिमांडेड कोर्स है, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, तो आपका जो कोर्सेज डिमांडेड है उसके बारे में आप लैंग्वेज सीखो और लाइव प्रोजेक्ट पे काम करो। आपके पड़ोस में कहीं भी कंप्यूटर सेंटर जो हैं वो आपको इसके बारे में गाइड कर सकते हैं, और वहां से आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो। आप नेट पे चेक करो जॉब में कि वो किस तरह की लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, किस तरह की लिटरेसी की बात कर रहे हैं, वही कोर्सेज आप सीख सकते हो। ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं आपको कहता हूं कि ये जो 1.5 महीना आपका टाइम दे रखा है या 1 महीने का टाइम दे रखा है, इस 1 महीने के टाइम के दौरान आप अपने स्किल्स को इंप्रूव करने में टाइम लगाइए। पढ़ाई तो इसके बाद फिर आपने करनी ही करनी है। इसके बाद में 1 महीने के बाद में जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो आपको क्लासेस लगेगी, तो क्लासेस में पढ़ाई करनी करनी होती है। तो अभी आप पढ़ाई के सिवा जो ये चीजें सीखोगे ये आपके जिंदगी में बड़े काम आने वाली है। तो इसको अच्छे से सीखिए। और दूसरी बात यह है कि आपकी बहुत सारी क्वेरी होंगी जो आपके पेरेंट्स हो सकता है ना ले पाए, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9466460178 इस पे मैसेज कर दीजिए। मैं आपको सारी गाइडेंस दूंगा। जुड़ पड़ने पे आपसे बात भी कर सकता हूं, आपको बात करके डिस्कस करके आपकी पर्सनल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करवा सकता हूं। समझ रहे हो मेरी बात। तो मैं आप लोगों को हेल्प दे रहा हूं। और एक बात और है, मेरी हेल्प के कारण से बहुत सारे बच्चों को फायदा मिल रहा है। पेपर की तैयारी कर ली उन्होंने। मैंने अपना चैनल बना रखा है विकास जैन एकेडमी, उस पे बहुत सारी वीडियो मैंने बना बना करके डाली है, और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, बोला सर लास्ट मोमेंट पे आपकी वीडियो देख करके हमने बड़े अच्छे पेपर तैयारी करी है और बड़े अच्छे पेपर हुए हैं। समझ रहे हो। तो मैं ये आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चे बहुत सारे मिसगाइडेड हैं। तो यूथ जो है, युवा बच्चा जो है, वो कंफ्यूजन में है कि क्या करूं क्या ना करूं, क्या उचित है। सारे जने उसको गाइड करने में लगे हुए हैं, ये कर ले वो कर ले, लेकिन उसके अपने फील्ड का जो बंदा है वही तो गाइड करेगा उसको। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार वीडियो बना करके, बार बार आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज दे करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अभी हरियाणा को ही कवर करने का मैंने मूड बनाया है कि हरियाणा के जो ज्यादातर पॉलिटेक्निक के कॉलेज के बच्चे हैं वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ चुके हैं, उनको मैं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो मैं आपको फ्री फैसिलिटी दे रहा हूं, इसमें मेरे को कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। मैं चाहता हूं कि जो आपके अंदर एजुकेशन के अंदर डर बना हुआ है कि यार डिप्लोमा नहीं हो रहा मुझसे, मेरी कंपार्टमेंट आ रही है यार, अब जॉब कैसे लगेगी, अरे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, डिप्लोमा भी होगा बड़े अच्छे नंबरों से, आसानी से। मेरा एक टारगेट है, आसान तरीके से जिंदगी को खूबसूरत और कामयाब बनाना, खूब पैसे कमाना, मेहनत के, ईमानदारी के, आपके खुद की काबिलियत के पैसे कमाना मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। पैसा बहुत है बच्चों, बस फर्क इतना है कि एजुकेशन जो हम बेसिक एजुकेशन ले रहे हैं उसके साथ में हमें आजकल स्मार्ट वर्क का जमाना है, हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो जो स्किल्स की जरूरत है वो स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी, उस स्किल्स के पैसे हैं। आपने नहीं सीखी, आप इंटरव्यू देने चले गए, लेकिन उसी इंटरव्यू में एक बच्चा ऐसा आता है जिसको वो स्किल्स आती हैं, तो प्रेफरेंस उसको मिलेगी, क्योंकि कंपनी कहती है हमें पैसे बोलो कितने चाहिए आपको, हमें काम करके दो। हम 4 बंदे रखेंगे,
बेटरली एक बंदा चारों के काम कर दे हमारा, हम 3 बंदों के पैसे दे देंगे, क्या दिक्कत होगी? 2 गुना 3 गुना पैसे दे देंगे। कहां तो वो 4 बंदे मिलके काम करेंगे, कहां हम 3 बंदों के पैसे दे रहे हैं, एक बंदे के पैसे हमारे ही बच रहे हैं और 4 गुना काम हो रहा है हमारा। समझ रहे हो आप लोग? तो अपनी स्किल्स को इंप्रूव कीजिए आप लोग, यही एक टाइम होता है। इस टाइम में अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपने कंप्यूटर लिटरेसी को, अपनी कमियों को दूर कीजिए। खाली समय मिलता है आपको, आप सवेरे जिम में जाइए, आप पार्क में एक्सरसाइज करने जाइए, वैसे टाइम नहीं मिलता आप लोगों को, आप जॉगिंग करने जाओ, एक्सरसाइज करने जाओ, सवेरे या शाम को जैसे भी टाइम मिलता है जिम में जाइए, पार्क में जाइए, अपनी हेल्थ पे भी काम करो। समझ रहे हो आप लोग? खेलने का मौका मिलता है, संडे को छुट्टी है, आप क्रिकेट खेलने जाओ, कोई भी गेम खेलने जाओ, खेलने जरूर जाओ, अपने दोस्तों के साथ में हंसो बोलो, इंजॉय भी करो, घूम के भी आओ, ये भी जरूरी है, दिमागी मेडिटेशन है बेटा ये। समझ रहे हो आप लोग? तो अपनी खुशी सबसे इंपॉर्टेंट है, आसान तरीके से मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूं। यही बात है कि ओवरलोडेड नहीं होना। सभी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में हमें काम भी करना है और इंजॉय भी करना है। समझ रहे हो? अपनी खुशी के लिए जी रहे हैं हम लोग, किसी के लिए नहीं जी रहे। जब हमें कोई कुछ चीज खुशी नहीं दे रही, उसका फायदा क्या? और दुख पा करके कोई चीज हासिल की तो उसका फायदा ही क्या? मैं तो कहता हूं खुशी खुशी हम काम भी करेंगे, काम भी इंजॉय करेंगे और चीजों का भी इंजॉयमेंट करेंगे। समझ रहे हो? कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। वी हैव टू मैनेज। काम के टाइम काम और मस्ती के टाइम मस्ती। इंजॉय कर रहे हो तो फुल टू इंजॉय करो आप, और काम कर रहे हो तो पूरी तरह से इंजॉय करके काम करो, और काम भी करो तो मजा आए उसमें। यही बात मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, तो इसलिए मेरे से जुड़ते रहिए। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने ग्रुप में आपको शामिल करता रहूंगा और टाइम टू टाइम डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको देता रहूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं बात भी कर सकता हूं आपको। आई एम रेडी टू हेल्प यू सो दैट कि आप खुशी खुशी अपने जीवन को मस्ती से इंजॉय करते हुए जिए, खूब पैसे कमाएं। आप पैसा बहुत है, काबिलियत हम धीरे धीरे सीखेंगे, उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, इंजॉय करते हुए सीखेंगे। ठीक है? ऑल दी बेस्ट। जुड़ते रहिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे। मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9466460178। इस पे अपना नाम, ब्रांच का नाम, कॉलेज का नाम और सेमेस्टर मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में शामिल कर दूंगा। आपका मन करे ज्वाइन रहना, मन करे एग्जिट हो जाना भाई। आपको अच्छा लगे, आपको फायदा लगे तो ज्वाइन रहना, नहीं तो एग्जिट आप कभी भी कर सकते हो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आपकी खुशी। समझ रहे हो? और मेरे को थैंक यू भी नहीं चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे नहीं चाहिए बेटा, आप खुश हो, ये मेरी बस खुशी है। ठीक है? ऑल दी बेस्ट। जुड़े रहिए और अच्छे से काम करना। मैंने आपको 3-4 बातें जो बताई है, उन्हीं बातों पे आपने लागू करना है। एक बात, पहली बात ट्रेनिंग अच्छे से करनी है, काम सीख के आना है, जिम्मेवारी से सीख के आना, इंटरेस्ट लेकर के। दूसरा, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है। अपने कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। तीसरा, आप कंप्यूटर लिटरेसी को इंप्रूव कीजिए, कंप्यूटर आपने सीखना है। चौथी बात मैंने आपको बताई है, अपनी ब्रांच से रिलेटेड जो आपका ऑटोमाइजेशन के सॉफ्टवेयर है वो सीखिए, अगर आपको हो सकता है ऑटो कैड वगैरह जैसे। ठीक है ना? और चौथी बात है, अपनी हेल्थ पे काम कीजिए बच्चों। खाली समय है इस टाइम में, आप लोग छुट्टी वाले दिन सवेरे शाम बहुत सारे बच्चों को मन होता है जिम ज्वाइन करें हम, हेल्थ मतलब हेल्थ पे काम करें, पार्क में जाए, जॉगिंग करके आए, एक्सरसाइज करके आए, तो सीखिए, करिए आप लोग। खेल के आइए छुट्टी वाले दिन, सवेरे 1 घंटे 2 घंटे अगर आप खेलते हो स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ में खेल के आइए आप, वो भी जरूरी है, आउटवर्क भी जरूरी है। तो करते रहिए, जुड़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।